जय हिंद डियर्स। 8.3 हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग बुक खोल के बैठो, कॉपी लेके बैठो और जैसे जैसे हम बताने वाले हैं आप साथ ही साथ तुरंत वीडियो में देखते देखते ही वैसे वैसे करते जाओ, तो मैथ आपको तुरंत और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो 8.3 करने के लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात, आपको क्यूब पता होना चाहिए। क्यूब क्या होता है? किसी नंबर को उसी के साथ 3 बार गुणा करना। जैसे 1 का गुना आप 1 के साथ में करोगे कितनी बार? 3 बार। 1 गुने 1 गुने 1, तो आपको क्यूब पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक। तो जल्दी से कॉपी में आप पहले 1 से 10 तक क्यूब लिख डालो। ठीक है, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, 1 का क्यूब, ये कपार पे ऐसे 3 लिखोगे, 1 के माथे पर 3, पावर 3 है, इसको इस पावर 3 को ही क्यूब बोला जाता है। ठीक है, जो कपार पे 3 लिखे ना इसी को क्यूब कहा जाता है। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 का कितना बार भी गुना करोगे कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। फिर 2 का क्यूब, मतलब 2 का कितना बार गुना करेंगे हम? 3 बार गुना करेंगे। और किस में करेंगे? 2 में ही करेंगे। आपको अगर आता है तो आप फटाक से इसको कॉपी में बिना देखे लिख डालो, और नहीं आता है तो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिखते जाओ। ऐसे आपको क्या करना है? क्यूब लिख लेना है। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 में कितना बार गुना करेंगे हम? 3 बार गुना करेंगे, 27। 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4। इसी तरह से सबका लिख लेना है। 4 का हो जाएगा 64। इसी तरह से आपको सबका 10 तक लिख लेना है। ठीक है, फटाफट लिख लो। तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 343, 8 का क्यूब मतलब 8 में भी 3 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8 गुने 8, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, और 10 का क्यूब, 10 तक लिखना है हमको। 10 में भी 3 बार गुना करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। क्या आपने बिना देखे खुद से गुणा करके कॉपी में क्यूब को लिखा? अगर लिख लिया है तो इसको मिलाओ, देखो सेम आया है या कहीं पे कुछ गलती आई है। ये पहली बात आपको अच्छी तरह से दिमाग में याद होना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लो, इस क्यूब को याद कर लो खूब अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना वीडियो में। अभी बैठ करके पहले याद कर लेनी है। ये क्यूब याद हो जाएगी 1 से 10 तक। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको शायद पता होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा, मतलब तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला शायद आपने पिछले क्लासों में पहले भी पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको खूब अच्छे से याद कर लेनी है, रिवाइज कर लेनी है, भूल गए हो तो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लो। और इसी फॉर्मूला की मदद से आज 8.3 का सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो पहला सवाल है 1 नंबर, वो है टी दी पावर 9 माइनस 512, टी का पावर 9 माइनस 512। ये 1 नंबर सवाल है आप लोग का बुक का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, टी का पावर 9 है तो टी का पावर 3 अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और 3 बाहर लिखेंगे। टी का पावर 3 अंदर और टी बाहर, 3 बाहर, 3 अंदर 3 बाहर। ठीक है, तो इसमें इंटू कर देंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, टी का पावर 3 अंदर और 3 बाहर कर दिए, माइनस 512। 512 किसका क्यूब होता है? देखो, 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है ना? आप लोग को याद भी हो गया होगा शायद। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 512 की जगह पे 8 का क्यूब। तो देखो, अंदर वाला को हम लोग ए पढ़ेंगे, T3 लिखा हुआ है ना अंदर में, इसको ए पढ़ेंगे, माइनस, और इस 8 को हम लोग बी पढ़ेंगे। तो देखो फॉर्मूला पे आ गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए के जगह पे कितना? T3, और बी के जगह पे कितना? 8। ठीक ना, फॉर्मूला पे आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे? T3 को, और जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे? 8 को लिखेंगे। ठीक है, ए के जगह पे T3 और बी की जगह पे 8। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहला सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए कौन है? T3, ए माइनस बी यानी कि कौन? 8। ठीक है, तो T3 माइनस 8, फिर ब्रैकेट शुरू। उसके बाद क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब किसका? टी का स्क्वायर। तो ये मिडिल कोस्ट में आएगा T3 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर मतलब T3 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस उसके प्लस उसके बाद क्या है ए बी मतलब क्या, ए कौन T3, फिर डॉट बी की जगह पे किसको लिखेंगे 8, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर मिडिल कोस्ट। ठीक है, ये आ गया, देखो समझ में आया। उसके बाद टी क्यूब माइनस, देखो 8 भी किसी का क्यूब होता है, 8 भी किसी का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। तो 8 की जगह पे 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। टी का देखो 3 अंदर और 2 बाहर है, पावर, इसका गुना कर देंगे, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 8 क्यूब डॉट 8 है तो लिख देंगे 8T3। ठीक है, 8T3 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, है ना। 8 का स्क्वायर 64, आपको स्क्वायर पता है कि किसी नंबर को उसी से गुना करना। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 8 में 8 का गुना करना। तो 8 का स्क्वायर था तो मैंने 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 8 जा 64 आ जाएगा। यहाँ पे देखो वापस एक फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। इसको छोड़ दो, ये जो है वैसे ही रहने दो। यहाँ पे वापस देखो टी का पावर देखो 3 है तो ये इसको पढ़ेंगे टी क्यूब माइनस 2 का पावर भी 3 है तो इसको भी पढ़ेंगे 2 का क्यूब। तो ये वापस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पे आ गया। तो इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे इस फॉर्मूला पे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस बार जो है क्या होने वाला है, ए की जगह पे टी लिखेंगे, ए की जगह पे टी, और बी की जगह पे 2 को लिखेंगे, बी की जगह पे 2 को लिखेंगे। तो ए माइनस बी, ए मतलब कौन टी, माइनस बी, बी मतलब कौन 2, ए के जगह पे टी को और बी के जगह पे 2 को। ठीक है, ए माइनस बी फिर से आएगा, ए स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए मतलब टी, बी मतलब 2, ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वापस हमने इसको फॉर्मूला पे तोड़ा और ये वाला जो है यहाँ बगल में ये उतर जाएगा साइड में, जैसे है वैसे ही, T6 प्लस 8T क्यूब प्लस 64, इसको उतार दिए वैसे ही हूबहू जैसे था। वापस ये T माइनस 2 उतारेंगे, T माइनस 2। अच्छा, इसको सॉल्व कर देते हैं, टी स्क्वायर प्लस पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद टी 2T, हालांकि ये टूटा हुआ नहीं है फिर भी इसको नाम बोलेंगे 2T प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर T6 प्लस 8T क्यूब, इसको उतार देंगे जैसे हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखो समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में लिखो यस, यस सर समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे हम लोग इसको उतार लो कॉपी में और इसको 2 बार बनाना। उसके बाद चलो नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर देखते हैं। देखो 2 नंबर सवाल क्या है, 729 P6 माइनस Q6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 729 किसका क्यूब है, 729 है 9 का क्यूब। तो 729 की जगह पे लिखेंगे 9, P का 6 को पावर है ना, तो 2 अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट दे के पूरा का 3 बाहर लिखेंगे। तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और P का पावर यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 2 3 जा 6। ठीक है, P का पावर 2 अंदर लिखेंगे और 3 बाहर, माइनस Q का भी उसी तरह 6 है तो 2 अंदर लिखेंगे और 3 लिखेंगे बाहर। ठीक है, तो वापस इस 9P स्क्वायर को अंदर में जो है इसको वापस हम लोग क्या पढ़ेंगे A, इसको क्या पढ़ना है A, तो इसको पढ़ो A क्यूब माइनस, और Q2 को हम लोग पढ़ेंगे B, क्या पढ़ेंगे हम लोग B, तो ये हो जाएगा B क्यूब। ठीक है, तो देखो फिर से फॉर्मूला पे आ गया A क्यूब माइनस B क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर वापस A माइनस बी, तो A के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 9P स्क्वायर और B के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे Q स्क्वायर। ठीक है ना, A के जगह पे इसको लिखेंगे और B के जगह पे इस ब्रैकेट वाले को लिखेंगे, अंदर वाले को। तो A माइनस बी, तो A कौन, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला A है 9P स्क्वायर, ये हो गया, माइनस B की जगह पे ये Q स्क्वायर, तो ये हो गया A माइनस बी। फिर फॉर्मूला क्या है A स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, इसका, ये हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा उतार दिया 9P स्क्वायर, ये A है, इसका स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से A स्क्वायर, फिर प्लस A की जगह पे वापस इसी को लिखेंगे, ये देखो A, यहाँ ब्रैकेट में अंदर में जो है वही लिख दिए, A B के जगह पे किसको लिखेंगे, इसको, ये ब्रैकेट के अंदर जो है क्या है, ब्रैकेट के अंदर Q स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा AB। फिर क्या है B स्क्वायर, तो अभी तक B स्क्वायर दिए नहीं है, ये तो इसके पास स्क्वायर तो पहले से ही है, ठीक ना, इसके पास तो स्क्वायर पहले से ही है, तो ये B कहलाएगा, अंदर वाला को तो हम B पढ़ रहे हैं, आप फार्मूला के हिसाब से इसका स्क्वायर होगा जो कि बाहर आएगा। ठीक ना, ये यहाँ पे डबल स्क्वायर हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन मत हो जाना, एक उसके पास पहले से ही है और एक फार्मूला के हिसाब से हम देंगे उसको, ठीक ना, गिफ्ट में, ऐसा समझ लो।
तो उसके बाद 2 गो आ गया। देखो समझ में आ गया। तो आगे अब देखो, इसके बाद यहाँ पे 9p² माइनस q², इसको उतार देंगे 9p² माइनस q²। फिर यहाँ पे जैसे है इसको वैसे ही लिख देंगे 9p² का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 9 है, 9p² q², यहाँ पे 9p² q² है, इस जगह पे 9 ना लिख के 18 लिखेंगे, 18p² q², 18p² q²। क्यों लिखेंगे? हमको इसको एक फार्मूला पे बैठाना है, ये वापस अभी टूटेगा, लेकिन 9 रहेगा तो नहीं टूटेगा, 18 रहेगा तो टूट जाएगा, इसलिए फार्मूला पे लाने के लिए इसको हमको यहाँ पे 18 लिखना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला पे लाने के लिए, ताकि सवाल ये आगे सॉल्व हो सके। प्लस q² ब्रैकेट बाहर भी स्क्वायर। अब देखो सवाल में तो 18 था नहीं, सवाल में तो 9 था, और हम कितना लिख दिए 18, क्योंकि फार्मूला पे बैठाना था। ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी कि 9 की जगह पे 18, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस 9p² q² घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। 18 में से 9 चला जाएगा तो वापस कितना बच जाएगा? 9। इस हिसाब से क्या होगा, हमको 18 का 18 मिल भी गया और जो है 9 का 9 रह भी गया, दोनों बात हो गया। 18 हम ले लिए ताकि फार्मूला पे ये बैठा देंगे इसको, और इधर से 9 माइनस भी कर देंगे, हम इधर बढ़ाएंगे भी और साथ में घटा भी देंगे, बढ़ाने के साथ साथ घटा भी देंगे, तो फिर हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो 9 का 9 रह जाएगा, तो यहाँ पे 18 लिखना और यहाँ पे माइनस 9p² q² लिखना। ये कहाँ से आया? एक्स्ट्रा में क्यों लिखे? 9 की जगह पे 18 क्यों लिख दिए, फिर यहाँ माइनस 9 क्यों लिखे? ताकि ये फॉर्मेट सवाल सॉल्व हो सके, आगे ये फार्मूला पे ढल सके, फार्मूला पे बैठ सके, नहीं तो ऐसे ही ये फार्मूला पे नहीं बैठता। इसीलिए इसको यहाँ पे ये ट्रिक है, करना पड़ेगा कि 9 की जगह पे 18 कर लेना, 18 और फिर माइनस 9 लिख देना यहाँ पे, 9p² q²। अब देखो आगे, यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर, है ना। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। p 3p का होल स्क्वायर, इसको बाहर कर देंगे, 9 हो गया 3 का और p का, दोनों का बाहर कर दिए स्क्वायर, होल स्क्वायर बाहर में, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9p² माइनस q² का q² उतार दिए, ठीक है। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 9p² का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 18 लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे 2.9, 2 9 18, इसको गुणा के रूप में लिखे हैं, डॉट मतलब गुना होगा, 2 गुना 18, डॉट को एकदम बीचों बीच भी देना, थोड़ा ऊपर उठा करके, नहीं तो पॉइंट बन जाएगा, दशमलव बन जाएगा, इसलिए पॉइंट को थोड़ा ऊपर उठा के, 2 गुना 9, तो 2 9 18, 18 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 गुने 9, और ये बगल में उतार देंगे p² q² प्लस ये जैसे लिखा हुआ है q², 2 अंदर 2 बाहर, माइनस ये उतार देते हैं, ये भी 9p² q²। अभी देखो ये फार्मूला पे आ गया है, कौन सा फार्मूला? इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाला, 3p को a पढ़ेंगे और इसको q को b पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा a², ये 3p क्या हो जाएगा? a² माइनस b², a² माइनस b²। तो इसका एक फार्मूला है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब छोटे क्लास में इसके पहले पढ़े होंगे, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का क्या फार्मूला है? a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b² का फार्मूला है a प्लस b a माइनस b। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक ना। और जब यहाँ पे प्लस माइनस में लिखेंगे तो स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ भी हमको इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो एक बार लिखेंगे 3p प्लस q, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 3p माइनस q, तो एक बार लिख दिए प्लस में और एक बार लिख दिए माइनस में। अब यहाँ पे क्या खेल है? यहाँ पे ध्यान से गौर से देखो, ये एक फार्मूला पे है, ये वाला चीज़ तो एक ठो फार्मूला पे है। कौन सा फार्मूला पे है? ये 9p² जो अंदर में लिखा है इसको a पढ़ेंगे, इसको अंदर में a पढ़ो, तो ये बाहर इसको a पढ़ेंगे अंदर वाला को, और बाहर देखो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2, फिर देखो वापस यहाँ पे यही वाला है 9p², यहाँ पे 9p², यहाँ पे 9p² और q² के बीच में भी यहाँ पे एक डॉट दे दो, 9p² प्लस डॉट दे दो 9p² और q² के बीच में। फिर देखोगे ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे टूटा हुआ है, ये वाला चीज़ तो a², ये वाला 2 नंबर सवाल है थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक ना, तो लेकिन फिर भी आपको मतलब ये नहीं आ रहा होगा, क्या मजा नहीं आ रहा है, हाँ जो मोदी जी बोले वही, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। 9p, ये 9p को हम पढ़ेंगे a, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a, a के जगह देखो 9p²
बी की जगह पे देखो ये क्यूब जो अंदर में ही लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको बी समझो। ब्रैकेट के अंदर में जो क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है उसको क्या समझो, बी। और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ जो लिखा हुआ है 9p स्क्वायर, इसको समझो ए। ठीक ना। तो देखो फॉर्मूला पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप कॉपी में मत लिखना। 9p स्क्वायर को क्या समझना है, ए समझो, और क्यू स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर इसको क्या समझना है, बी। अभी देखो फॉर्मूला पे आएगा, देखो इसको क्या पढ़ो, ब्रैकेट के अंदर वाला को ए स्क्वायर प्लस 2, फिर देखो यही वाला चीज़ तो यहाँ पे 9p स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या पढ़ेंगे ए, और ये क्यू स्क्वायर यही वाला चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे बी। तो देखो इसको पढ़ो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आया ना फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस 2, यही वाला चीज़ तो यहाँ पे है तो ए, और फिर यही वाला चीज़ तो यहाँ पे है बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला पे है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पे। तो ए के जगह पे कौन है यहाँ पे, ए के जगह पे है 9p स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी के जगह पे कौन है, क्यू स्क्वायर, और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर स्क्वायर दे देंगे। ए के जगह पे 9p स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्यू स्क्वायर, और इसका ब्रैकेट देके बाहर दे देंगे होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा, देखो ध्यान से गौर से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे आएगा, ठीक है, माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, और p क्यू का स्क्वायर है, इसका एक साथ हम बाहर कर देंगे स्क्वायर बाहर, तो 9 का जगह पे लिख देंगे 3, और p और q इन सब का एक साथ कर देंगे बाहर में स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 3pq का होल स्क्वायर, मिडिल कोस्ट यहाँ दे देंगे, ठीक है। देखो इतनी सी बात समझ में आ गई, अगर नहीं तो फिर से वीडियो को पीछे देखो और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। ये वाला पोर्शन तो हम उतार देंगे वापस जैसे लिखा हुआ वैसे, 3p प्लस क्यू, फिर 3p माइनस क्यू, उसके बाद यहाँ पे ये वाला चीज़ को पूरा a पढ़ेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा हुआ है ना 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस सब को हम खाली क्या पढ़ेंगे, a पढ़ेंगे, और यहाँ पे 3pq जो लिखा हुआ है इस चीज़ को हम लोग क्या पढ़ेंगे, b पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो ए स्क्वायर बाहर में स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, अंदर वाला पूरा ए हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे आ रहा है ये वाला भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लिखेंगे ये पूरा ब्रैकेट वाला प्लस ये वाला, तो इसको पहले लिखते हैं इस ब्रैकेट वाले को, जब लिखा हुआ है क्या लिखा है 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये लिख दिए ए, ये पूरा प्लस ये वाला बी 3pq, तो ये हो गया a प्लस बी, इसको पूरा ब्रैकेट वाला पहला वाला लिख दिए, फिर प्लस देके इसको लिख देंगे, है ना, a प्लस बी, उसके बाद एक बार माइनस में लिख देंगे, ये पूरा ब्रैकेट वाला लिख देंगे, यहाँ पे इस जगह पे लिख देते हैं हम 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पूरा लिख दिए, अब माइनस देके लिख देंगे ये वाला 3pq, ठीक है, हो गया। अब जो है आगे हम इसका बस एक छोटा सा सजा देंगे, इसको जैसा है वैसे उतार दे रहे हैं, 3p प्लस क्यू, 3p माइनस क्यू, ठीक है, और ये वाला में क्या करेंगे हम 3pq को ना बीच में लिख देंगे, ये 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, इसके बीच में डाल देंगे 3pq को, 9p स्क्वायर पहले लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्लस 3pq, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के बीच में डाल दिए 3pq को, यहाँ पे भी वैसे ही सजा देंगे 9p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब, और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे हम प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये था 2 नंबर सवाल जो कि थोड़ा सा टेढ़ा और थोड़ा सा लंबा भी है, इसको अच्छी तरह से अभी समझ लो, और इसको अभी ये कम से कम 3 बार बना लो देख देख के, अभी बिना देखे बनाने की जरूरत नहीं है, अभी देख देख के समझ के 3 बार बना लो, इसके बाद 3 नंबर में जाना, बाकी 3-4 आसान है, ये 2 ही थोड़ा सा टेढ़ा था, इसको 2-3 बार वीडियो को रिवर्स करके बैक में जाकर के अच्छी तरह से देखो, और उसके बाद फिर जो है इसको 3 बार कम से कम बना लेना, 3 बार में ना समझ में आए तो 4-5 बार बना लेना, इसको समझ के फिर आगे 3 नंबर में जाना, तो क्या होगा, ये अभी का अभी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो पढ़ा रहेगा तो फिर पढ़ा ही रहेगा। तो चलो अब जाते हैं आगे, हम लोग इसको बना लेते हैं, 2-3 बार बना लेना, फिर चलो अब चलो 3 नंबर में। देखो 3 नंबर सवाल क्या है, 8p माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 343, तो इसको क्या करेंगे, देखो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, है ना, 8 किसका क्यूब होता है, देखो 2 का होता है, और p माइनस 3 इन सबको
मिडिल कोष्ठ में ले लेंगे, ऐसे मझला कोष्ठ में, और क्यूब यहाँ पे बाहर दे देंगे मझला कोष्ठ के बाहर। तो 2 का क्यूब और ये p-3 का क्यूब, सबका क्यूब बाहर एक साथ दे दिए, प्लस 343 किसका क्यूब होता है? 343, 7 का क्यूब होता है। तो 343 की जगह पे हम लिख देंगे 7 का क्यूब, है ना, 7 का क्यूब होता है 343। अब ये पूरा ब्रैकेट के जो अंदर में है इसको पढ़ेंगे a, पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला को क्या पढ़ेंगे? a क्यूब प्लस b क्यूब। वापस फॉर्मूला पे आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये माइनस का फॉर्मूला जानते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ तो प्लस आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ हमको। a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो जब माइनस कर लेते हैं ना तो यहाँ तो माइनस रहता है पर यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस ए बी, और जब प्लस वाला लेते हैं ना तो यहाँ पे माइनस ए बी। बस यही ए बी में साइन का फर्क है, माइनस वाला में ए बी के आगे प्लस का साइन होता है और प्लस वाला में माइनस होता है, उल्टा साइन हो जाता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है, दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे एक काम करेंगे इसको फार्मूला पे तोड़ने से पहले, वो काम क्या है, इस 2 से ना अंदर में गुना कर देंगे, इस 2 से अंदर में गुना कर देंगे, ठीक है। 2 से हम अंदर में गुना करेंगे, 2 से p में करेंगे 2p माइनस 2 से 3 में करेंगे 2 3 6। क्या किए, 2 से अंदर में गुना कर दिए, 2 ब्रैकेट के बाहर था, यहाँ कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के पास में, इसका मतलब ये गुना में है। तो 2 से p में गुना किए 2p माइनस 2 से 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, और इसका हम लोग दे देंगे होल क्यूब। क्यूब थोड़े हटाए, गुना किए हैं, क्यूब तो ये है, प्लस 7 का क्यूब। अब जो है ये ब्रैकेट का अंदर वाला 2p माइनस 6 को हम लोग पढ़ेंगे a, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे a की जगह पे हम इसको लिखने वाले हैं 2p माइनस 6 को, और b की जगह पे लिखेंगे 7 का क्यूब। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला है, a प्लस b। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2p माइनस 6 को a, ये हमारा a लिखा गया, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसको, प्लस b, ठीक है, मिडिल कोस दे देंगे। तो a प्लस b, फिर फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ए की जगह पे किसको लिखेंगे 2p माइनस 6 को, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 2p माइनस 6, ये a हुआ, ए स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस का फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 2p माइनस 6 ए बी, बी की जगह पे 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे 2p माइनस 6 लिख दिए और b की जगह पे 7 लिख दिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे फार्मूला पे अब जो है हम लोग इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, 2p माइनस 6 और ब्रैकेट हटा के प्लस 7 लिख देंगे, ब्रैकेट हटा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2p माइनस 6 का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला पे आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है ना आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इसी फार्मूला पे तोड़ेंगे। अब a के जगह पे हम 2p को मानेंगे और b के जगह पे 6 को। तो जहाँ जहाँ अब इस फार्मूला पे तोड़ रहे हैं हम इसको, 2p माइनस 6 का स्क्वायर को ए स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूला से आया 2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2p, बी की जगह पे किसको लिखेंगे 6 को, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला पे तोड़ दिया हम 2p माइनस 6 को, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे गुना करते हैं, माइनस 7 से गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पे 7 से गुना होगा 2p माइनस 6 में। देखो 7 के पहले क्या है, डॉट है ना, मतलब गुना का साइन है, ठीक ना। तो 7 से गुना करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर में, 7 से एक बार गुना करेंगे 2p में और 7 से एक बार गुना करेंगे 6 में, ठीक है। और साथ ही इधर जो ये माइनस है ये भी ध्यान रखना, माइनस से भी यहाँ पे साइन पे फर्क पड़ेगा। तो पहले माइनस यहाँ पे लिखे, फिर 7 से 2p में करेंगे तो 7 2 जा 14p, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस, ये बाहर वाला माइनस और ये ब्रैकेट का अंदर वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 7 से 6 में गुना होगा, 7 6 42 42, फिर प्लस आगे बढ़ जाएंगे, अब गुना हो चुका है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, नीचे कमेंट में लिखो, 7 का स्क्वायर बताओ, तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ, लिख नहीं रहे हो कमेंट लिखो,
7 का स्क्वायर 49, हाँ मिडिल कोस से इसको घेर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 2p, यहाँ पे -6 + 7, -6 + 7, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा कमेंट में लिखो। कमेंट में लिखोगे, एक्टिव रहोगे तो दिमाग चलता रहेगा, समझ में आएगा, हाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। कमेंट में लिखो -6 + 7 क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। जब साइन अलग अलग होता है, साइन क्या होता है, अलग अलग होता है, तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस होगा। 7 में 6 गया 1, बड़ा कौन है, 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन होता है। तो 6 का साइन है माइनस और 7 का साइन है प्लस, तो बड़ा कौन है 7, तो प्लस का साइन होगा। तो 7 में 6 गया 1 + 1, ठीक है। अब इसको तोड़ देते हैं, 2p का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, p का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छक 24, p प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 14p प्लस 42 और 49, दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस में ना 42 और 49 तो जोड़ देते हैं, तो 9 2 11 हाथ में, बताओ तो 42 + 49 कितना होगा, तो कमेंट करो। तो 42 + 49 जल्दी से जोड़ के फटाफट कमेंट करो। आप लोग कॉपी लेके बैठे हो ना, तो रफ करो, कॉपी में लिखो और जोड़ के कमेंट करो, तभी आगे वीडियो देखना, पहले जोड़ के कमेंट करके फिर आगे बढ़ना। 49 और 42 कितना हो जाएगा, 9 2 11 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 91 हो जाएगा, हाँ 91 होगा, ब्रैकेट बंद। फिर एक लाइन और है, 2p + 1 4p² माइनस, अब यहाँ पे देखो 24p और 14p दोनों माइनस में है, 24p भी माइनस में है और 14p भी माइनस में है, तो बताओ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, कमेंट करो बताओ। 24p और -14p को क्या करेंगे, लिखो सर 24p और 14p को क्या करेंगे, लिखो प्लस करेंगे। जब साइन दोनों का सेम होता है ना तो जुड़ जाता है, दोनों का साइन सेम होने से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 24 और 14 कितने हो जाएंगे 38p, और साइन माइनस का ही रहेगा, साइन प्लस का नहीं लिखेंगे, जो साइन है वही रहेगा, साइन को चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे 36 और 91 भी प्लस में है, इसको भी प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 36 91, 6 1 7 9 3 12 127। तो देखो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो 3 नंबर 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, इसको उतार लो और आगे अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पे। देखो इस सवाल में ध्यान रखना कि जो इसमें बटा में है ना, तो इसमें बटा आमने सामने बिल्कुल बराबर में होना चाहिए और प्लस का साइन भी बिल्कुल बीचों बीच में दोगे। देखो 1 का 1 ही होता है, 1 का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, और a और ब्रैकेट दे करके इसको बाहर लिख देंगे क्यूब, ठीक है। 1/8 है क्यूब के जगह पे लिखेंगे 1/2a क्यूब, 8 के जगह पे 2 लिख देंगे और a इस सब का क्यूब एक साथ बाहर में दे देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ भी 8 किसका क्यूब होता है 2 का बटा b का होल क्यूब बाहर दे दिए, ठीक है। तो वापस देखो a क्यूब, ये पूरा को अंदर वाला को a पढ़ेंगे और पूरा अंदर वाला को b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर से फार्मूला पे आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से ये प्लस का फार्मूला पे है, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या फार्मूला होता है a + b a² - ab + b², तो ये हो गया a + b, ठीक है, पहला वाला प्लस दूसरा वाला a + b। फिर क्या फार्मूला है a², तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2a a² माइनस ab, फिर से a की जगह पे a लिखेंगे 1/2a डॉट एकदम बटा बराबर में लिखना, और ये साइन b की जगह पे क्या आएगा 2/b प्लस b² यानी कि 2/b का स्क्वायर, ठीक है। मिडिल कोस्ट इसको उतार देंगे 1/2a प्लस 2/b, इसका यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और नीचे दे देंगे 1 के कपार पे 2 a का स्क्वायर, ठीक है, 1/4a² माइनस यहाँ पे देखो गुना में है 1/2a डॉट 2/b, ये गुना में है तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा ab प्लस 2 का स्क्वायर 4b², ये हो गया हमारा आंसर। ब्रैकेट के बाहर हर एक में लिखा करोगे। तो 4 नंबर और उससे भी आसान था, सबसे आसान अभी तक जितना बनाए। तो बताओ कमेंट करके कि आप लोग को ये सब सम्स सारे ठीक से समझ में आ गए
और इसके बाद ये प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप लोग फिर जो है इसके बाद वाले सेकंड पार्ट को भी देख लेना, पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। साथ में मिलकर हम लोग इसी तरह और पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। चलो तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो, मोबाइल में नहीं। चलो जय हिंद, बाय।